हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्जाम बोरियस में। आज यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को लेकर यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 60 है। इससे पहले हम इसके प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आप उनसे नहीं जुड़े हो तो इसको कंप्लीट करने के साथ साथ एक एक करके उनको भी कंप्लीट करिए। आपको 10 मिनट लगते हैं एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करने में, तो और वो आपकी तैयारी को एकदम एक नए लेवल पर पहुंचा सकते हैं ये प्रैक्टिस सेट। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और उससे पहले बता दें कि आपको हर प्रैक्टिस सेट की जो पीडीएफ है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम बॉयज़ पर अपलोड हो जाती है, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है कि यूपी कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है, तो लखनऊ में है। राज्य पशु उत्थान कहाँ है, तो बरेली में है। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, तो महोबा में है। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद कहाँ है, तो ये शाहजहाँपुर में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान कहाँ है, तो झांसी में है। और सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, सहारनपुर में है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधे अनुसंधान कहाँ है, तो ये लखनऊ में है। टोडरमल का जन्म स्थान कहाँ है, तो ये सीतापुर में जन्म स्थान हुआ था टोडरमल का। टोडरमल किसके नवरत्नों में शामिल थे, तो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। और सर्वाधिक एससी वाला जनपद कौन सा है, तो ये सीतापुर है। और महर्षि दधीची का आश्रम कहाँ है, तो सीतापुर में है। बीरबल कहाँ, कालपी जौलौन में जन्म हुआ था बीरबल का, और ये भी नवरत्नों में शामिल है। आगरा में जो राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की, तो शिव दयाल साहब ने की। कब, 15 अगस्त 1861 में। प्रयागराज में करबंदी आंदोलन किसने स्टार्ट किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। काशी विद्यापीठ किसने स्टार्ट की, तो ये शिव प्रसाद गुप्त ने। कब, 10 फरवरी 1921 को। चौथा क्वेश्चन है कि 1937 में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव के पश्चात उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया, तो गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में। कुल सीटें कितनी थी उस समय, तो 228 सीटें थी, जिसमें 134 सीट कांग्रेस ने जीती थी। संयुक्त प्रांत के पहले सीएम कौन बने, तो नवाब छतारी बने। कौन, नवाब छतारी। पांचवा क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने, तो ये प्रयागराज के 1888 अधिवेशन में बने। प्रयागराज में 3 अधिवेशन हुए, 1888 में, 1892 में और 1910 में। बनारस में 1905 में हुआ, लखनऊ में और 1899 और 1936 में हुआ। कानपुर का 1925 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सरोजनी नायडू जो पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। मेरठ में 1946 में। जो पटना पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो ये एटा में है। और ये ये सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य है। बलिया जयप्रकाश नारायण कहाँ है, तो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो बलिया में। चांद खमरिया कृष्ण मृग क्षेत्र कहाँ है, तो प्रयागराज में। लाख बहौसी पक्षी विहार कहाँ है, तो कन्नौज में है। समसपुर पक्षी विहार कहाँ है, तो ये रायबरेली में है। आठवां क्वेश्चन है सिंगल विंडो क्लीयरेंस विभाग में शामिल है का, तो औद्योगिक सेवाएं शामिल है, औद्योगिक स्वीकृतियां शामिल है, औद्योगिक अनुमोदन शामिल है। ओडीओपी योजना कब स्टार्ट हुई, तो 24 जनवरी 2018 को स्टार्ट हुई। बागपत के लिए तो ओडीओपी क्या है, तो सजावटी सामान है। अमेठी के लिए मूंज के उत्पाद। आगरा के लिए चर्म उद्योग उत्पाद है। और गौतम बुद्ध नगर तो रेडीमेड कपड़ों के लिए। औरैया किसके लिए, औरैया का ओडीओपी का है, तो देसी घी है। क्या है, देसी घी है। एटा घुंघरू व घंटियां हैं। कानपुर देहात के जस्ते के बर्तन हैं। गाजियाबाद यांत्रिक उत्पाद हैं। 10वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया, तो अलीगढ़ में। और अगर पूछा जाए हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ है, तो अलीगढ़ में। शेखा झील कहाँ है, तो अलीगढ़ में। राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय कहाँ है, तो अलीगढ़ में है। और 18वां मंडल कौन सा है, तो अलीगढ़ है। 11वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहाँ से कहाँ तक प्रस्तावित थी, तो ट्रांसपोर्ट नगर से लेकर 4 बाग तक। निर्माण इसका कब हुआ, तो 27 सितंबर 2014 को। ये 8.5 किलोमीटर लंबी है इसकी लंबाई। गुप्तकालीन मंदिर, जैसे अगर पूछा जाए तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर कब का है, तो ये गुप्तकालीन है। और ये कहाँ है, तो ललितपुर में है। और बेतवा नदी के
किनारे स्थित है। और ये जो दशावतार मंदिर है किस शैली में, तो ये पंचायतन शैली में बना है। भीतर गांव मंदिर कहाँ है, तो ये कानपुर में है और ईंटों से बना हुआ मंदिर है और ये भी गुप्तकालीन मंदिर है। जोगिनी किस क्षेत्र का नृत्य है, तो जोगिनी अवध का है। चौरसिया पूर्वांचल का है। बडेरी बुंदेलखंड के क्षेत्र का है। चोलर सोनभद्र और मिर्जापुर। चरकुला ब्रज क्षेत्र का। धुरिया बुंदेलखंड और कर्मा सोनभद्र के इलाके में किया जाता है। बटेश्वर कहाँ स्थान है, तो बटेश्वर स्थान है आगरा में। देवासरी बाराबंकी में है। संकिया फरुखाबाद में है। बिठूर कानपुर में है जहाँ वारिसी वाल्मीकि का आश्रम स्थित है। नैमिषारण सीतापुर में है। शीतला देवी मंदिर कहाँ, लखनऊ में है। तुलसी मानस मंदिर कहाँ है, तो ये वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं, तो कजरी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में मनाया जाता है, यूपी पूर्वी। और सोहर अवध क्षेत्र में मनाया जाता है। चैती पूर्वी यूपी में मनाया जाता है। 16वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पंडित किशन महाराज का जन्म कहाँ हुआ, तो वाराणसी में हुआ। 17वां क्वेश्चन है, अगरिया बैगा तथा भूटिया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती हैं, तो सोनभद्र में निवास करती हैं। सहरिया ललितपुर में। थारू गोरखपुर व तराई क्षेत्र में। बुक्सा बिजनौर में। खरवार देवरिया बलिया और सोनभद्र क्षेत्र में। माहीगीर बिजनौर के क्षेत्र में मनाया जाता है। 18वां क्वेश्चन है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ में जो है ये कैसा विद्यालय, तो राज्य विश्वविद्यालय है। अगर बात की जाए केंद्रीय उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं, तो 6 हैं। 6 और स्वतंत्रता से पूर्व कितने थे, तो 5 थे। आगे देखते हैं कि 19वां क्वेश्चन है, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ है, तो नोएडा में है। राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म ब्यूरो कहाँ है, सूक्ष्म ब्यूरो मऊ में है। भारतीय बीज विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो ये भी मऊ में है। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो मेरठ में है। 20वां और आज क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार जिलों का अवरोही क्रम है, तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, तो प्रयागराज में, फिर कानपुर नगर आता है, फिर आगरा आता है, फिर वाराणसी आता है। तो ये जो नोट्स हैं ये बाई DNS एग्जाम वॉरियर्स की तरफ से आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड होते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और इस क्लास की अगर आप PDF है तो मेरे टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम वॉरियर पर अपलोड हो जाती है, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।